सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी एजी इंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर आप लोग का पीवाईक्यू है, यानी प्रीवियस ईयर का ये आप लोग का क्वेश्चन पेपर है। मैं आप लोग को आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि देखिए, यह क्वेश्चन पेपर आप लोग को एक सैम्पल मिल जाएगा कि आखिर बीएससी एजी इंट्रेंस एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। ओके, सो वीडियो को हम लोग बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले सवाल क्या पूछा गया है, एक मिनट ब्रश को निकाल दे रहा हूँ। ओके, सब पहला सवाल दिया है राष्ट्रीय बीज अधिनियम। राष्ट्रीय बीज अधिनियम यानी कि नेशनल सीड एक्ट किस वर्ष में घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 2002 में। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन यानी कि एनएससी जो हमारा है, इसकी स्थापना 1963 में हुआ था। ओके, यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा गया था पीवाईक्यू में। ओके, अगला हमारा दिया गया है कि एक मानव शक्ति कितने अश्व शक्ति के बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 0.1 अश्व शक्ति या फिर 0.1 हॉर्स पावर। और एक जोड़ी बैल का कितना हॉर्स पावर होता है? तो एक जोड़ी बैल का हॉर्स पावर 1 अश्व शक्ति होता है। ओके, और जो जो ट्रैक्टर्स होते हैं, यानी जितने भी प्रकार के यंत्र होते हैं, कृषि यंत्र वाले यंत्र होते हैं, उनका हॉर्स पावर लगभग 10 अश्व शक्ति के बराबर होता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए रोटावेटर्स। ओके, अगला थर्ड नंबर सवाल दिया है कि एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर के माध्यम से हम वायु की गति को मापते हैं। ओके, और वायु की दिशा किससे मापते हैं? तो वायु की दिशा हम विंड वेन के माध्यम से नापते हैं। किसके माध्यम से? विंड वेन के माध्यम से मापते हैं। और वायु का दाब हम बैरोमीटर के माध्यम से नापते हैं। किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा वायु का दाब मापते हैं। इसका मतलब कि हमारा बी ऑप्शन यानी कि वायु की गति नापा जाता है एनीमोमीटर के माध्यम से। अगला है 4 नंबर पर दिया है खेत में उपयोग क्षमता की गणना किस सूत्र से की जाती है? ओके, खेत में जल उपयोग क्षमता की गणना किस सूत्र से की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ये आर्थिक उपज बटे जल उपज। ये हमारा खेत में जल उपयोग क्षमता की गणना करने वाला सूत्र है। ओके, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। एक मिनट, अभी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं आपको जूम कर दिया हूँ, अभी आप लोग को प्रॉपर दिखेगा। अगला हमारा है SRI तकनीक कौन सी फसल में इस्तेमाल की जाती है? तो SRI हमारी जो तकनीक है वो हमारी धान की फसल में उपयोग की जाती है। और SRI तकनीक कहाँ से आई थी? तो ये हमारी मेडागास्कर से आई थी। ओके, अगला है 6 नंबर पर कि फूल गोभी में मॉलिब्डेनम की कमी से किस तरह की विकृति पैदा करती है? तो ये हमारी भी पेटल करती है। ओके, अगला है, इसमें मैं आप लोगों को बता दूँ, सी नंबर पे जो दिया है पत्तियों का पीला रंग, ये हमारा बेसिकली बोरान की कमी से हमारा होता है। ओके, अगला हमारा है 7वां नंबर पर कि भारतवर्ष में कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन हैं? तो हमारे भारतवर्ष में एग्रोक्लाइमेटिक जोन 15 है और एग्रो इकोलॉजिकल जोन हमारे है वो 131 है। ओके, और हमारे यूपी में कितने हैं आप लोगों को बताना है। यूपी में कितने हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं, यूपी में हमारे जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो 8 है। अगला देख लेते हैं, अगला 8 नंबर पर दिया है टमाटर में फसलों का जो लाल रंग होता है, यानी रेड कलर होता है, ये किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये हमारा लाइकोपिन के कारण होता है, यानी ए ऑप्शन राइट है। और कैरोटीन, दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। और हमारी जो मिर्च में जो चरपराहट होती है, यानी मिर्च का तीखापन होता है, वो कैप्साइसिन के द्वारा होता है। अगला हमारा सवाल है धान, गेहूँ, मूंग यानी गर्मी फसल चक्र की चक्र तीव्रता क्या है, यानी कि कितनी वर्ष का फसल चक्र है? ओके, इसका क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर 300%। 10 नंबर पे दिया है कि निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मुर्रा। हमारे राठी, कांकरेज, थारपाकर, ये हमारी सब गाय की नस्ल है और ये गाय की बहुउद्देशीय नस्ल है। ओके, अगला हमारा दिया है 11 नंबर पर कि निम्न में से किस जानवर के मांस को बीफ कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है गाय के मांस को बीफ कहते हैं। ओके, और आप लोगों को कमेंट करके बताना है खरगोश के मांस को क्या बोलते हैं। अगला दिया है हमारा केजराई, KAJAR यानी केजराई किस शहर में स्थित है? तो ये हमारा जोधपुर में स्थित है, यानी डी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाता है।
अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या दिया है कि बलुई दोमट मृदा में निम्न में से किस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो बलुई दोमट में जैसे बलुई है तो इसमें बालू की मात्रा अधिक होगी। ओके, अगला हमारा आ जाता है। अगला दिया है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष पाले के प्रति अधिक संवेदनशील है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, वो हो जाता है आंवला। ये हमारे पाले के प्रति संवेदनशील है और सूखे के प्रति संवेदनशील हमारा खजूर हो जाएगा। ओके, अगला है 15 नंबर पर कि निम्न में से किस पोषक तत्व को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत हमारा मॉलिब्डेनम आता है और हमारा एक होता है निकिल, ये भी हमारा अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आता है। अगला है 16 नंबर पर कि निम्न में से कौन सा 2:1 रेशियो प्रकार का क्ले मिनरल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है काओलियोनाइट। ओके, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है 17 नंबर पर कि निम्न में से किस तत्व को 17वें आवश्यक तत्व पोषक तत्व के रूप में जोड़ा गया है। तो हमारा हो जाता है निकिल। ओके, अगला हमारा देख लेते हैं 18 नंबर पर। तो निम्न में से किस किस्म की मृदा के में बड़े पोर स्पेस पाए जाते हैं। तो बड़े पोर स्पेस हमारे बलुई मृदा में पाए जाते हैं, क्योंकि बलुई मृदा के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। जैसे एक कोई बड़ा होगा, एक ऐसे होगा, तो ऐसे में हमारे बीच में ऐसे स्पेस रहेगा। तो ये हमारा पोर स्पेस का मतलब क्या है, रंध्रावकाश। रंध्रावकाश का मतलब खाली जगह, दो कणों के बीच में जितना स्पेस होता है खाली जगह को ही बोलते हैं रंध्रावकाश। ओके, इन खाली जगहों पर क्या होता है, वायु होता है, एयर होता है, वाटर होता है, ये दो चीज़ें होती हैं। अगला है 19 नंबर पर कि निम्न में से सबसे अपक्षय प्रतिरोधी मिनरल है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वार्टज। चलिए अगला देख लेते हैं 20 नंबर पर निम्न में से पोटास का अच्छा स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लाई एस। फ्लाई एस में सबसे अधिक पोटास पाया जाता है। बोन मिल में फास्फोरस सबसे अधिक पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट में फास्फोरस, बेसिक स्लेट में भी फास्फोरस होती है। तीनों चीज़ें फास्फोरस वाले है, बट 4 चीज़ें हमारी फ्लाई एस हमारी पोटास से संबंधित है। अगला है निम्न में से कौन सा मृदा आर्डर भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, इंसेप्टिसॉल। इंसेप्टिसॉल भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। टोटल कितने ऑर्डर है, तो टोटल हमारे 8 ऑर्डर है। अगला है करंथी किस फसल की किस्म है। तो जो करंथरी है ये हमारी जौ की किस्म है। ओके, चलो ठीक है। अगला हमारा है 23 नंबर पर कि निम्न में से कौन सी किस्म ग्वार फसल की है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है RGC 936, ये हमारी ग्वार की फसल है। 24 नंबर पर है निम्न में से किस फसल के चारे की प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में SCN यानी कि हाइड्रोसाइनेटिक साइनाइड, हमारा हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है कि मात्रा अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर है ज्वार। ज्वार के अतिरिक्त हमारा जो सोयाबीन होता है इसमें भी SCN की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला है डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा क्या होती है। करेक्ट आंसर है 18:48 रेशियो। ओके परसेंट। ओके, तो 25 क्वेश्चन हो गए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में भी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं 25 क्वेश्चन उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। 2 वीडियो रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।